प्यारे बच्चों, आज का अगला क्वेश्चन है, एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेमी की दूरी पर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ई पर लगने वाला बल F बराबर QVB होता है, परंतु Q के स्थान पर इलेक्ट्रॉन ई रखेंगे। हो गया। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा सदैव तार की ओर होगी। इसका कारण थोड़ी देर बाद बताते हैं। चूँकि लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र होता है μ0/2 पाई इंटू I/r, अतः बल F बराबर EV और B के स्थान पर ये रखेंगे। ध्यान दो, चूँकि लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/r होता है, तो इस सूत्र में हम B के स्थान पर μ0/2 पाई इंटू I/r रखेंगे। तो F बराबर EV इंटू μ0/2 पाई इंटू I/r। E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻19। V का मान 2 है और μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻7। I का मान 10 एम्पियर दिया है प्रश्न में और R का मान 10 सेमी दिया हुआ है। तो 10 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर होगा। इस प्रकार ये 0.1 से ये 0 हटा देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 और 64 में 10 का गुणा होगा तो 640 गुणे -19 और -7 -26 न्यूटन होगा। यहाँ पर दाईं ओर से 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 6.4 गुणे 10 पर -2 स्थान पर दशमलव लगाएं तो 2 घात निकल जाएगा। इसकी दिशा तार की ओर होगी। अब यहाँ पर चित्र के देखेंगे प्रश्नानुसार ये तार की दिशा है। इसे 10 सेमी की दूरी पर बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र B है और ये बल F है। अब यहाँ पर देखेंगे ये केंद्र बिंदु, इसको केंद्र बिंदु मान लेते हैं। बिंदु B को हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं और तार की धारा ऐसे है। अगर इस तार को हम वृत्त टाइप बना देते हैं, बिंदु B को केंद्र मानकर वृत्त टाइप बना देंगे तो ये धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज के मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा तार की ओर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर μ0 I/2r। μ0 का मान 4 पाई × 10⁻7, I का मान 4 दिया है, 2 इंटू R का मान 20 सेमी के मतलब 20 गुणे, ये 20 सेमी है, 20 सेमी के मतलब 20 × 10⁻2 मीटर। अब देखेंगे ये 4 से 20 कट गया 5 बार, तो 4 गुणे पाई का मान 3.14 10⁻7, 2 × 10 × 10⁻2। ये 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 12.56 × 10⁻2 निकल गया। इसमें से -2 ऊपर गया तो +2, 10⁻5/10। ये 10 है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 1.256 × 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 1 × 10⁻10 मीटर
त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक अल्फा कण 2×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रही है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या r का मान दिया है 1×10⁻10 मीटर और अल्फा कण पर आवेश, ये स्वतः याद रहना चाहिए, अल्फा कण पर आवेश q का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का तो 1.6×10⁻19, लेकिन इसका 1.6 का 2 गुना 3.2×10⁻19 कूलाम। और वेग भी दिया है 2×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र होता है μ0/4 पाई इंटू Q_V/r²। μ0/4 पाई का मान 10⁻7, Q का मान 3.2×10⁻19 और V का मान 2×10⁶ और R का मान दिया है 1×10⁻10 मीटर का होल वर्ग। अब 3.2 में 2 का गुणा करेंगे तो 6.4 ×10⁻20 बटा में 1×10⁻20 -19 और -7 -26, ये +6 यानी 6 निकल गया तो -20। अब देखेंगे ये 10⁻20 और 10⁻20 कट जाएंगे तो B का मान 6.4 बटा में 1 यानी 6.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक हीलियम के नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो R बराबर 0.8 मीटर, T बराबर 2 सेकेंड और चुंबकीय क्षेत्र B पूछ रहा है। तो हीलियम के नाभिक पर आवेश, हीलियम पर नाभिक पर आवेश वही अल्फा कण पर आवेश 3.2×10⁻19 कूलाम होता है, ये याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये T का मान दिया है, तो T के मतलब होता है यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में T होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में T, आर जी से लग रहा है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई का मान 3.14, T का मान 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे तो ओमेगा का मान 3.14 रेडियन प्रति सेकेंड। अब जब T ज्ञात है तो ओमेगा, ओमेगा ज्ञात है तो तुरंत V निकाल लेंगे। V बराबर होता है R ओमेगा, R का मान 0.8 दिया है, ओमेगा का मान 3.14, गुणा करेंगे 2.512 मीटर प्रति सेकेंड। अब वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र होता है, ये पिछले क्वेश्चन की भांति पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा गया है कि B बराबर μ0/4 पाई इंटू Q_V/r²। इस क्वेश्चन में भी वही सूत्र लगेगा μ0/4 पाई Q_V/r²। μ0/4 पाई का मान 10⁻7 होता है, Q का मान 3.2×10⁻19, V का मान 2.512 और R² यानी 0.8 का डबल गुणा कर देंगे। ये 0.8 से 3.2 कटेगा 4 बार, 0.8 से ये कटेगा 3.14, तो 3.14 में 4 का गुणा करेंगे, गुणे 19, 10 पर 19 और 7 26, तो 12.56 गुणे 10⁻26 टेस्ला। अच्छा, ये मात्रक कहीं मैं टेस्ला लिखा हूँ तो कहीं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हूँ, और पिछले क्वेश्चन में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार ये बी के, ये तीनों मात्रक बी के पढ़ लेंगे, कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी का ये तीनों मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। ये तीनों मात्रकों को याद कर लें, कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 है।
हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 7 × 15 10⁻15 चक्कर लगा रहा हो तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, त्रिज्या दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 होता है, परंतु दशमलव भी हटाया गया है। तो R बराबर 5 × 10⁻11 मीटर। N बराबर इतना दिया है 7 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड की मतलब प्रति सेकेंड। तो तुरंत भी निकाल लेंगे। V बराबर R ओमेगा। R का मान ओमेगा का मान रख देंगे 5 × 10⁻11 2 पाई का मान 22/7। N का मान 7 × 10⁻15। 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना के 44 44 × 220 × 10⁻6 11 में से 5 गया तो 10⁻6 हुआ, नहीं 15 में से 11 गया 10 पर 4 तो 220 × 10⁻4। तो हम यहाँ पर 2.2 × 10⁻6 घात लिख दिए हैं, यानी 220 है तो 2 अंक पर दशमलव लगा तो 2 घात बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार V का मान 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई इंटू QB/r² होता है। μ0/4 पाई का मान 10⁻7, Q का मान इतना, B और R का मान रख देंगे। इस प्रकार इसको हल करने पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 12.56 × 10⁻26 टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो आरोपित बल पहले ही बताया गया है, आरोपित बल F बराबर QVB sin थीटा। अब वही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो Q के स्थान पर स्मॉल ई का मान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। V का मान 5 × 10⁻7 दिया है और B का मान 1 दिया है। साइन थीटा का मान 30 अंश दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1.6 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 10⁻19 में से 7 निकल गया, 10⁻12 साइन 30 का मान 1/2 भाग दे देंगे 4 × 10⁻12 न्यूटन। अब लास्ट 23वां क्वेश्चन है 22 के बाद अब 23वां क्वेश्चन अगला है। 6 × 10⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या R बराबर सूत्र होता है mv/QB। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रहना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है कि m का मान देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रश्न में नहीं दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 की ग्राम नोट कर लेंगे कहीं। और V का मान 3 × 10⁻7 होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q का मान 1.6 × 10⁻19 होता है और B का मान 6 × 10⁻4 दिया है। 3 से ये कटा देंगे तो 9 में 1.6 में 2 का गुणा हुआ 9 में 3.2, ऊपर घात निकल गया 10⁻24, नीचे -19 -4 10⁻23। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 90/232। ये -23 ऊपर गया तो +23, 24 में से 23 निकल गया 10⁻1, भाग देने पर 2.8 × 10⁻1 मीटर। ये 10⁻1 है, इसके मतलब 0.1 अंक और खिसका देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या R बराबर 0.28 मीटर।